शांतनु और कसम अपनी मोटी गुद्दी वाली बुआ और डायबिटिक फूफा की भाई मुझे समझ नहीं आया। मैंने देखा तो देखा क्या, गया तो मैं पक्की बात है कुत्ते ही देखने था। 2 बार मैंने टिकट भी चेक करी पिक्चर हॉल में टॉर्च जला के, लेकिन जब भी मैं ऊपर मुड़ के देखता था लगभग 1-1.5 घंटे तक तो मुझे ये दिखता रहा। तो बस इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि जो पोटास की गोली मैं चाट के आया हूं वो क्यों है, किस लिए है और कैसे है इस नए भाग में ऑनेस्टली सेइंग के। तो गाइस कुत्ते हैं 1 घंटे 47 मिनट 56 सेकंड की पिक्चर। अगर ये पिक्चर ना देखता मैं और 1 घंटे 47 मिनट 56 सेकंड में रॉयल चैलेंज का एक अड्डा टिकाता, अपने ताऊ के लड़के को फोन करता और हमारी नॉन एग्जिस्टेंशियल पुश्तैनी जायदाद पे झगड़ लेता ना मैं उससे, 6 इंग्लिश में गाली देता, 4 हिंदी में सुनता, तो वो ज्यादा एंटरटेनिंग रहता। इस 1 घंटे 47 मिनट 56 सेकंड में मैं अपने गली के बॉस कुत्ते कालू को दूसरी गली के कुत्तों के रिंग लीडर शेरू की गर्लफ्रेंड रानी के साथ रात के 12:30 बजे अपने पड़ोसी की स्विफ्ट डिजायर के छत पे अवैध संबंध बनाते हुए देख लेता ना तो वो ज्यादा एंटरटेनिंग रहता। अगर ये 1 घंटे 47 मिनट 56 सेकंड में मैं YouTube पर भीगे हुए छुआरों सी शक्ल वाले डेटिंग एक्सपर्ट्स, डेटिंग कोचेस की ये वाली वीडियो देख लेता ना, दैट हाउ टू मेक योर वाइफ हैप्पी, तो मेरी बीवी ना मुझे किंग किंग बोलती, कुत्ता कुत्ता नहीं। शराफत का जमाना है ना, सबके सब कुत्ते हो। सबसे पहले और साफ साफ तो सच मैं तुम्हारे को यह बता दूं कि इस पिक्चर से थी मुझे काफी उम्मीद, और वो उम्मीद इसलिए थी क्योंकि इसका ट्रेलर बड़ी ही इंटेलिजेंटली और क्रिस्प तरीके से काटा हुआ था। ट्रेलर में स्टार कास्ट माइनस अर्जुन कपूर ऑफ कोर्स काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही थी, और जितने भी इन्होंने शॉर्ट्स और सीक्वेंसेस दिखाए थे ट्रेलर में उन्होंने बाधा बांध दी थी कि भाई मुझे लगने लगा कि ये अच्छी पिक्चर हो सकती है। बिकेगा? बिकेगा। कितने? मुंह मांगा दाम दूंगा। सबसे पहले तो मैं विशाल भारद्वाज के लौंडे आसमान भारद्वाज को, जिन्होंने ये फिल्म को डायरेक्ट किया है, इनफैक्ट उनका डेब्यू है ये एज अ डायरेक्टर, उनको 100 में से 100 नंबर दूंगा फॉर एटलीस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग ओरिजिनल। क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि आजकल बॉलीवुड में अपनी कैलोरीज कोई बर्न नहीं करता नए और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स को प्रोड्यूस करने में, डायरेक्ट करने में या फिर इनफैक्ट इवन सोचने में। बट देन ये जो मैंने 100 में से 100 नंबर दिए हैं आसमान भारद्वाज को, इसमें से मैं माइनस कर लूंगा 68 मार्क्स फॉर द एब्सोल्युटली रिडिकुलसली पुअर एंड बोरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द फर्स्ट 1 आवर ऑफ द फिल्म। और फिर ये बचे हुए 32 नंबर में से मैं इसको 1 नंबर दूंगा ग्रेस मार्क्स के, और वो किस लिए वो सुन के तुम हैरान हो जाओगे, और उसका रीजन है कि इस भाई ने अर्जुन कपूर से, मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा, मैं ये बोल रहा हूं भगवान विष्णु मेरे प्राण हर ले आके, लेकिन मुझे ये बोलना पड़ेगा कि इस भाई ने अर्जुन कपूर से क्रिंज फ्री एक्टिंग करा ली भाई। इस बार ईमानदारी से फेंक देना। एक जंगल का है कसूर सुन। तो 100 में से गए 68, बचे 32 प्लस 1 यानी कि 33। मतलब बॉर्डर लाइन पे ये पिक्चर पास हो रही है। धक्के मार के पास कर रहा हूं मैं इस पिक्चर को, क्योंकि धक्के मार मार के ही मैंने ये पिक्चर खत्म करी है भाई। 2-4 लोग मिलकर एक पैसे के ट्रक को लूटने का प्रोग्राम बनाते हैं और फिर गलतियां होती जाती हैं और वो 2-4 की बजाय 10-12 हो जाते हैं और एक केओटिक सा सीन क्रिएट हो जाता है। अब सोचने में तो ये बहुत बढ़िया है, फनी है, मजा भी आएगा इस पिक्चर में, आएगा भी आपको कहीं कहीं जगह पे मजा, लेकिन जब तक वो मजा तुम्हें आएगा ना तुम सो जाओगे। 3-4 मिनट में 3-4 खोखा। एक खोखे के ऊपर जितना भी मिला तुम सब में, बाकी हमारा वेपन्स गाड़ी में दे। To put things into perspective, कुछ पिक्चरें होती हैं नेचुरली कूल। फॉर एग्जांपल कमीने, इनके पिताजी की खुद की पिक्चर जब वो आई थी, इट वाज टाउटेड एज वन ऑफ द कूलेस्ट फिल्म्स। एंड द सेम थिंग गोज फॉर फिल्म्स लाइक दिल्ली बेली, गैंग्स ऑफ वासेपुर, शैतान, फुकरे, ये सारी कूल फिल्म्स थी। इन्होंने हार्ड ट्राई नहीं किया था कूल बनने का, एंड दैट्स एग्जैक्टली द मिस्टेक दैट कुत्ते मेक्स। आप कुत्ते को जितना भी देखोगे यही रियलाइज करोगे कि इस पिक्चर की अपनी कोई टोनैलिटी नहीं है, इसका कोई अपना स्टैंड अलोन एटीट्यूड या स्वैगर नहीं है। इट्स ट्राइंग टू हार्ड टू बी कमीने। और देखा जाए तो कमीने अपने जमाने में जब वो आई थी तब वो कूल इसलिए बन गई थी क्योंकि उस टाइप की पिक्चरें इतनी ज्यादा थी नहीं उस टाइम। बट सिंस कमीने बहुत टाइम हो चुका है, अप टिल दिस पॉइंट हम बहुत सारी रोबस्ट आउट लाउड फिल्में देख चुके हैं जहां पे भरपूर गालियां हैं, भरपूर सेक्स सीन है और भरपूर दिमाग घुमा देने वाले स्क्रीन प्लेज हैं। पर इस पिक्चर में भरपूर गालियां हैं, भरपूर फालतू के सेक्स सीन हैं, बट कोई भी दिमाग घुमा देने वाला स्क्रीन प्ले जैसी चीज ही नहीं। पिक्चर शुरू होती है बाय स्टोरी टेलिंग सीक्वेंस व्हिच इज लेड बाय कोंकणा सेन शर्मा, और जैसे ही वो सीक्वेंस खत्म होगा ना तुम पूरी पिक्चर में वेट करते रह जाओगे कि उस सीक्वेंस का मतलब क्या है, उसको रखा क्यों है। कोई भी मतलब नहीं है उसका। अत्याचार से मुक्ति पानी हो
वैसे फोड़ डालना। चलो एक बात माना कि पिक्चर में जितने भी कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, स्क्रीन प्ले का ये डिमांड होगा कि भैया इनके ज्यादा कैरेक्टर आर्चेस ना हो, ये ज्यादा डेवलप ना हो, क्योंकि पिक्चर चलती है कट टू कट, फट 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 करके पिक्चर चलती है। लेकिन जब ये वाली चीज गिवन होती है कि कैरेक्टर्स डेवलप होते ऑडियंस को नहीं दिखेंगे, किसी को खास अटैचमेंट नहीं होगी किसी कैरेक्टर से, देन इट इज द डायरेक्टर्स ड्यूटी कि भैया जो पिक्चर है उसमें शॉर्ट्स और सीक्वेंसेस हैं वो इतने जबरदस्त तरीके से लिखे हो, इतने ज्यादा इंट्रीगिंग हो कि कैरेक्टर डोमिनेंट ना हो वो वाले शॉर्ट्स और सीक्वेंसेस, वो हो सिचुएशन डोमिनेंट, मतलब जितनी भी सिचुएशन में वो कैरेक्टर एक्चुअली ऑपरेट कर रहा है वो इतनी ज्यादा इंट्रीगिंग हो, इतनी ज्यादा ग्रास्पिंग हो कि ऑडियंस को एंटरटेन करके रखे। और एग्जैक्टली यही चीज कुत्ते नहीं कर पाती है। इनफैक्ट पहला 1 घंटा 15 मिनट तक ये पिक्चर आपको बोर कर देगी। आप उठ के चले जाओ, पॉपकॉर्न ले आओ, सुसु पॉटी कराओ, जाके बर्तन मांज लो घर के, और जब तुम वापस आओगे ना तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुमने कुछ भी मिस किया है। कोई भी कैरेक्टर कभी भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, किसी को कभी भी मार दे रहे हैं, और किसी को क्यों मारा किसी को कुछ पता नहीं। जो बंदा आके धमकी दे गया था उसका क्या बैकग्राउंड है, उसने क्यों धमकी दी, बहुत ही कम उसके बारे में दिखाया गया है। मतलब बहुत सारी चीजें तो लेफ्ट फॉर गेस वर्क छोड़ दी गई है ऑडियंस के लिए। एंड ऑल ऑफ दिस एक्चुअली कम्स टुगेदर एंड एक्ट्स अगेंस्ट कुत्ते। एक तरफ कॉन्सेप्ट पिक्चर का बहुत ही फ्रेश है, बट इसकी एग्जीक्यूशन उतनी ही लेजी और स्टेल है। एक पिक्चर में बिल्डअप होना बुरा नहीं है, लेकिन उस बिल्डअप को इंटरेस्टिंग तो बनाओ, एटलीस्ट इतना इंटरेस्टिंग तो बनाओ कि पहला जो हाफ है वो बेरेबल हो जाए देखने के लिए, ताकि दूसरे हाफ तक लोग बैठे। तो स्टार कास्ट बहुत ही उम्दा है, माइनस अर्जुन कपूर। मतलब तबू जी से भी इन्होंने क्रिंज काम करा लिया। पहली बार मेरे को तबू जी को जो डायलॉग्स दिए गए थे, जबरदस्ती क्या उनका कैरेक्टर गालियां बक रहा है, और पता नहीं क्या लेजी सी अजीब सी तरह से एक्टिंग है। मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि मेरे को तबू को देख के ना क्रिंज हो रहा है स्क्रीन पे। ऊपर वाले ने ना मर्द बनाने बंद कर दिया। अब तो सिर्फ छोटे बड़े महा रिश्ता है दुनिया में। मैं भी आश्चर्यचकित हूं। अपने आप को 3 बार मैंने शीशे में देखा हो कि मैं ठीक हूं कि नहीं हूं, फिर बुखार चेक किया और फिर भी मेरे को यही रियलाइज हुआ कि अर्जुन कपूर का इतना बुरा काम है नहीं पिक्चर में। और अर्जुन कपूर की एक्टिंग मुझे क्यों ठीक ठाक लगी, मैं तुम्हारे को वो भी बताता हूं किस कारणवश लगी। और उसका कारण मुझे ये लगा कि भैया पिक्चर का जो स्क्रीन प्ले है वो ठीक ठाक है, बहुत ही बिलो एवरेज सा है। साथ ही साथ जो बाकी कास्ट मेंबर है, ऑल्दो वो मंजे हुए कलाकार है, उनका काम कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। मतलब उनके मुंह से कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग डायलॉग नहीं निकलता जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में छपा रह जाएगा, या फिर कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं निकलती जो तुमने उनको परफॉर्म करते हुए नहीं देखी थी। तो बेसिकली अर्जुन कपूर, मुझे ऐसा लगा कि भैया जितनी भी एलईडी बल्ब थे इस पिक्चर के अंदर, बाकी के स्टार कास्ट, स्क्रीन प्ले वगैरह, वो इतने डिम थे कि अर्जुन कपूर जैसी लालटेन भी भपके मार के चमक रही है उसमें। ट्रेलर देख के मैं भैया 100 रुपए की शर्त लगाने के लिए तैयार था कि अर्जुन कपूर इसको भी तल देगा अपने हलवाई वाले एटीट्यूड में आके, जो उसका एक्टिंग की तरफ है। इस पिक्चर की भी वो छेना मुर्गी बना देगा। लेकिन मैं तुम्हारे को बता रहा हूं ठीक ठाक काम किया है उसने, इनफैक्ट तबू से बेटर काम किया है। मैं ये बोल रहा हूं, देखो गलती हो सकती है आदमी से, अनसब्सक्राइब मत करना। और ये राधिका मदान बॉलीवुड की लेटेस्ट ऐसी अनपेड इंस्टॉलमेंट है जो हर पिक्चर में साला हमें भरनी पड़ती है। राधिका मदान सरकार की वो योजना है जो आज तक किसी को समझ नहीं आई कि इस योजना का फायदा क्या है। बाकी प्रोमिनेंट कास्ट मेंबर्स लाइक नसीर साहब एंड कुमुद मिश्रा, यार उनके बारे में क्या बोलना है, उनको तो जो भी दे दो वो अच्छी तरह से ही करते हैं। नसीर साहब का इतना कोई ज्यादा स्क्रीन टाइम है नहीं, जितना भी है वो भी कुछ इंपैक्टफुल नहीं है, ठीक ठाक है। कुमुद मिश्रा का काफी अच्छा स्क्रीन टाइम है पिक्चर के अंदर, लेकिन देन अगेन इतना कुछ उनको दिया ही नहीं गया कि बहुत आउटस्टैंडिंगली शाइन करे वो। और मुझे एक बात समझ नहीं आई यार, ये क्या चक्कर है, ये नॉस्टैल्जिया वाला। भैया धन तनन बजा रहे हैं, बहुत सारे बहुत बढ़िया शॉट्स है पिक्चर में, कुछ लिमिटेड शॉट्स काफी अच्छे हैं, उनमें धन तनन बजने लग जाता है। क्यों भाई? यू हैड एन अपॉर्चुनिटी, यू हैड अ कंप्लीटली क्लीन स्लेट टू पुट समथिंग दैट कुड हैव बीन वेरी आइकॉनिक। इनको लगा भाई धन तनन बजा देते हैं, एकदम पापा भी खुश हो जाएंगे, ऑडियंस भी खुश हो जाएगी। अरे भाई बढ़िया थी तेरे पापा की पिक्चर, गाना भी वो सुपर हिट था, लेकिन भाई ठीक है ना यार, कुछ अपना भी कर ले। आई डोंट थिंक सो इस पिक्चर को कोई भी फायदा होगा धन तनन को रिप्राइज करने से। अच्छा, पिक्चर में 13 साल का डिफरेंस दिखाया है। पहला जो शॉट है वहां पे पिक्चर शुरू होती है, फिर कट लगता है, पता लगता है 13 साल आगे बढ़ गई है। 13 साल के बाद कोंकणा सेन शर्मा दोबारा से आती है और वो फुल जवान। क्यों? क्योंकि वो नक्सलवादी होती है, नक्सलवादी ने तो देश का खून पी रखा है, तो वो रिवर्स में एज होते होंगे। ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर सेंस नहीं बनाती। अनलाइक मोस्ट बॉलीवुड फिल्म्स, कुत्ते डज मेक सेंस विद इट्स स्क्रिप्ट, बट द पॉइंट इज वो स्क्रिप्ट को जिस तरह से एग्जीक्यूट करा गया है वो आपके साथ कभी बैठेगी ही नहीं, वो आपको बोर ही करती रहेगी। कहीं भी आपको पिक्चर में ये नहीं लगेगा कि यार अब क्या होगा, यार मैं बहुत एक्साइटेड हूं आगे देखने के लिए कि क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम द लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द फिल्म। पिक्चर में गालियों का प्रयोग किया गया है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है भैया, डिमांड करती है स्क्रिप्ट गालियां दो, जी भर के दो, लेकिन यार वो सूट तो करे। तबू क्रिंज कर रही है भैया गालियां दे दे के, मतलब फालतू में उनको लगा कि गालियां दिलवाए थे बहुत कूल लगेगा भाई, क्यों? एंड द सेम थिंग गोस टू सेक्स सीन्स। अर्जुन कपूर का जो इंट्रो है वो सेक्स कर रहा होता है, वो सेक्स सीन है, वो कुछ ना कुछ और भी हो सकता था, पर जबरदस्ती क्योंकि गोल कैमरा करके दिखाना है, सिनेमैटोग्राफी भी तो दिखानी है, तो जबरदस्ती का वो सेक्स सीन इंक्लूड कर रखा है। और फिर एक राधिका मदान का सेक्स सीन आता है।
मेरे को तो समझ नहीं आता क्यों, किस लिए था वो, मतलब स्क्रिप्ट की तो बिल्कुल भी डिमांड नहीं होगी वो। तो भैया मैं इन नटशेल यही कहूंगा, कुत्ते एज अ फिल्म इज नॉट बैड, इनफैक्ट इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत लेजी लगी मुझे। मतलब 1 घंटे 47 मिनट की ये पिक्चर है और फास्ट पेस्ड है पिक्चर, ऐसा नहीं है कि धीरे है, लेकिन फिर भी आपको पहला हाफ बहुत ही ज्यादा धीरे लगेगा। देखो पिक्चर ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच डेफिनेटली है, लेकिन एक्सट्रीमली फॉरगेटफुल है और डेफिनेटली वर्थ तो नहीं है कि थिएटर पे जाके देखा जाए। तो ओटीटी रिलीज का वेट कर लो, इतना कोई स्पेक्टेकल नहीं है कि तुम्हारे को जाके थिएटर पे ही मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वेट कर लो। और जिनको चुम्मा चाटी करनी है उनको तो भैया कोई रोक ही नहीं सकता, तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पिक्चर का पूरा लाइफ टाइम कलेक्शन 1-1.5 करोड़ से ज्यादा होगा। तो भैया ये था मेरा कुत्ते का रिव्यू, अगर तुम्हारे पास पैसे में आग लगानी है तो चले जाओ, नहीं तो ओटीटी रिलीज का वेट कर लेना। तब तक के लिए जितनी भी मैं अब से रिकमेंडेशंस देता था वो सब मैंने शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। तो अगर शॉर्ट्स नहीं देखे, अलग से जाके एक टैब आता है, जब भी चैनल खोलोगे उस पर क्लिक करो, सारे सारे शॉर्ट्स आ जाएंगे, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और किन किन चीजों पर तुम्हारे को शॉर्ट्स चाहिए वो भी कॉमेंट्स में छोड़ते जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक, 1-2 रोस्ट मैंने प्लान कर रहे हुए हैं स्पेशली तुम लोगों के लिए। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय, और पैंट से हाथ निकाल लो बेटा। ये पिछली बार किसी ने बोलता बेटा आप भूल गए पैंट से हाथ निकलवाना, लेकिन बेटा हम भूले नहीं है, इसलिए बाय बाय।